स्टूडेंट, आज हम काल और उसके भेद के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोग ये सोचते हैं कि काल के बारे में हमें जानकारी है। जैसे आप लोगों को अगर पूछा कि काल कौन से उनके ना और उनके भेद कितने हैं, तो आप बोलते हो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हाँ, मुझे मालूम है कि ये सब आपको मालूम है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। लेकिन जब उसके ऊपर और कोई सवाल आते हैं, थोड़ा डिटेल में अगर कुछ पूछा जाता है तो समझ नहीं पाते हो और क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या उसका जवाब दें। तो चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल और उसके भेद। अभी काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके समय के पूर्ण होने का, यानी क्रिया समाप्त होने का, पूर्णता होने का या अपूर्णता होने का हमें बोध होता है। यानी वो जो क्रिया है वो समाप्त हो गई है या चल रही है, इस बात का हमें जब बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते। क्या कहते, काल। तो अभी हम लोग देखेंगे कि काल के कितने भेद हैं। तो काल के प्रमुख 3 भेद हैं। पहला आप लोगों को मालूम है, जैसे कि भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन अभी इनसे और ज़्यादा और क्या पढ़ा जाए तो भूतकाल के कितने प्रकार हैं। भूतकाल के जो भेद है वह 6 भेद हैं। आप बोलोगे इतने सारे, तो हाँ, भूतकाल के 6 भेद हैं। तो चलो हम लोग अभी इनके बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोगों को मालूम है भूतकाल, भूत और काल, उसमें ही अर्थ है, भूतकाल में ही अर्थ है कि बीता हुआ समय, बीता हुआ काल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का हमें पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते, भूतकाल कहते हैं। अभी इसमें देखो, रमेश पटना गया था, यहाँ पे रमेश पटना गया था। ये पूरी जो घटना है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, घट गई है, यानी वो हो चुकी है। तो रमेश पटना गया था, भी गया नहीं, गया था। तो हमें एहसास होता है कि ये जो घटना है वो बहुत पहले हो गई है। पहले मैं पटना में रहता था। कहाँ रहता था? पटना में। अभी कहाँ रहता है वो नहीं मालूम, लेकिन इसके पहले जहाँ रहता था वो पटना में था। तो ये हो गए भूतकाल के उदाहरण। अब हमें समझ में आता है कि जहाँ पर क्रिया हो चुकी है और अभी नहीं चल रही है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला जो है वो क्या है, सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान हम अभी कैसे करते हैं, तो धातु में प्लस या भी, ये ई, इस तरीके से जो चुका, चुकी इत्यादि जो है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं उदाहरण कि राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, वंशिका खाना खा चुकी है। तो आप लोग अभी सोचोगे कि ये जो सामान्य भूतकाल है हम लोग कैसे पहचाने। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है, आ, ई, ए, था, थी, थे इत्यादि जो शब्द आते हैं उससे हमें पहचान में आता है कि ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। अभी राम खाना खा चुका, यहाँ पे क्या आया है, आया है, यानी इसमें से हमें समझना है। रीना लखनऊ से आई, तो यहाँ पर ई से जोड़ा गया है। उसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, यानी आ, समझ में आ। वंशिका खाना खा चुकी, तो चुकी यानी ई का एहसास हुआ है। तो जैसे हम लोगों को समझ में आता है कि या, ई, ए, इया,
इत्यादि जो शब्द हैं, चुका, चुकी, चुके आदि, ये अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो सामान्य भूतकाल है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, अभी उसका दूसरा उदाहरण है आसन भूतकाल और उसकी पहचान। तो आसन का अर्थ है होता है निकट, जिस क्रिया में सभी अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चलता है। जस्ट अभी हुई घटना, अभी जस्ट हुई घटना, इस घटना का एहसास होता है, तब क्या होता है, आसनस्थ भूतकाल से पहचाना जाता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप में हमें पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले जस्ट अभी हुई है और इस पूर्ण होने का हमें एहसास हो, उस समय उसे क्या कहते हैं, आसनस्थ भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, पहले कि श्यामा खाना खा चुकी है, शाम खाना खा चुका है। उसके बाद अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, ये इत्यादि उदाहरण। तो अभी यहाँ पे देखिए कि अभी अभी खाना खा चुकी है, अभी जस्ट कुछ देरी पहले ये घटना हुई है। जहाँ पर हमें निकट जो भी घटना है वो निकट होने का, यानी अभी अभी घट चुकी घटना का एहसास होता है, उस समय आसनस्थ भूतकाल होता है। मैंने खाना खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। ये सब बातों से अभी अभी जो घटनाएं हुई, अभी निकट में हुई है, जस्ट नाउ हुई है, इसमें इस बात का बोध होता है, उसे आसनस्थ भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान। इसके उदाहरण देखिए, यहाँ पर नाम से ही हमें पता चलता है कि अपूर्ण भूतकाल यानी जो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले, उसे क्या कहते, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते हैं आदि आते हैं, वे अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगर ये कोई भी वाक्य के पीछे आते हैं, वाक्य पूरा हुआ या नहीं हुआ है, वाक्य की जो कार्य है उसकी तो शुरुआत हुई है, लेकिन वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका हमें एहसास होता है, यानी वो क्रिया पूरी नहीं हुई है, ऐसा हमें जब समझ में आता है तो उसे क्या कहते, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, पढ़ चुकी है क्या नहीं, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। हम सब खेल रहे थे, अभी खेल के हुआ है क्या, इसके बारे में भी नहीं, जो है क्रिया की शुरुआत हो गई है। बस यही ध्यान में रखना है कि जिस वाक्य के अंत में रहा, रही थी और रहे थे इत्यादि का हम लोगों को पता चले, वो अपूर्ण भूतकाल है। अभी पूर्ण भूतकाल और उसकी पहचान कैसे करें, देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य की निश्चित हुआ है, जो समय से पहले ही पूरा हो चुका है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए आप कि राम किताब पढ़ चुका था, मोहन नागिन डांस कर चुका था। तो हमें इससे पता चलता है कि पूरा कार्य हुआ था। जहाँ था, थी, चुका था, चुकी थी इत्यादि का एहसास होता है, वे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। जैसे हम लोग अभी देखेंगे कि वह दिल्ली गया था, वह दिल्ली
गया था, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आता है कि ये कार्य हो गया था। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो ये पूरा कार्य हो चुका है। ये जो क्रिया जो हुई है वो हो चुकी है। यहाँ पर हमें एहसास होता है था, थी, थे, चुका था, चुकी थी आदि जिस वाक्य के अंत में आते हैं उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी संदिग्ध भूतकाल और इसका जो भूतकाल का 5वां भेद है उसे क्या कहते? संदिग्ध। देखो नाम से ही पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने का संदेह होता है, यानी वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जब हमें एहसास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि यानी हम लोगों को उसके बारे में पूरा हुआ है नहीं हुआ है, होगा नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं, तो जहाँ संदेह है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। जैसे वह खाना खा चुका होगा, खाया है मालूम नहीं है, खाएगा मालूम, खाया यानी अपने मन से वो संदेह कर कि शायद से वो खा चुका होगा। वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा। जहाँ पर हम लोगों को गा, गे, गी इत्यादि वाक्य के अंत में जब लगते हैं तो उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि वो क्या है? संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण है। हेतु मत भूतकाल और उसकी पहचान। यदि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से वो होते होते रह गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग कि मैं जल्दी आता तो बस मिलती, राम मेहनत करता तो सफल होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि पहले वाक्य में जल्दी आती थी तो बस मिलती थी, यानी कि अगर जल्दी आता तो बस मिलती थी, यानी एक कार्य होगा तभी दूसरा कार्य पूरा होगा, यानी संदिग्ध भावना है कि ये होगा तो वो होगा। यानी यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या है? निर्भर है। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाते हो, अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, अगर तुम साथ होते तो मैं खुश होता। एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड है, तो यहाँ पर हेतु मत भूतकाल होता है। हम लोगों ने आज यहाँ पर भूतकाल और उसके जो 6 प्रकार है उनके बारे में जानकारी ली है। आगे हम लोग वर्तमान काल और भविष्य काल इसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।